लेकिन अगर गठबंधन होता है शाहनवाज जी, तो नेता कौन होंगे? मायावती होंगी या अखिलेश यादव होंगे? ये एक सवाल तो उठता है ना। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि मायावती को लगेगा मैं सीनियर नेता हूं, तो एक उनका ईगो भी होगा और सीनियर वो हैं भी। जहां तक सवाल है अखिलेश यादव का, तो अखिलेश यादव ने अभी हाल के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म किया है। तो अखिलेश यादव चाहेंगे कि निश्चित तौर पर बेटर परफॉर्मर मैं हूं, मेरी वजह से इतनी सीटें जीती गई है, तो नेतृत्व तो मेरे हाथ में होना चाहिए, सीएम मुझे बनना चाहिए। और ये एक ऐसा क्लैश वाला पॉइंट है। आपको याद होगा, क्योंकि मायावती और मुलायम सिंह की लड़ाई भी तो इसी बात को लेकर के थी ना, कि सत्ता की बागडोर किसके हाथ में हो। तो जिस मायावती ने पिता को नहीं समझा था, ऐसे में एक सवाल उठता है कि नेतृत्व किसके हाथ में हो। बड़ा हाइपोथेटिकल है, इसमें बहुत सारे इफ बट बहुत सारे हैं। एक तो जैसा अभी साथी ने कहा, अनुपम जी ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही कि अभी तो समय बहुत है, 2.5-3 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। तो ये कह पाना कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, उसकी भी अभी संभावना बहुत कम है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर इंडिया गठबंधन तब तक टिक पाया, वैसे उसकी भी संभावना कम है कि इंडिया गठबंधन 2.5-3 साल टिकेगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन अगर टिक पाया तो शायद ये लोग बीएसपी को साथ नहीं लेंगे और चंद्रशेखर रावण जी शायद, मुझे लग रहा है, इनके इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे 2027 के लिए। तब तक उन्हें भी पता चल जाएगा कि उन्हें अकेले लड़ पाने में दिक्कत आएगी। रही बात बहन जी की, मैंने पहले भी आपके डिबेट में, शो में कहा था, मैं यूपी में भी घूमा था, कई पैनल के साथी भी बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा था कि दलित वोट टूट रहा है और अब उनका जो कोर वोटर है वो भी टूट रहा है। तो मुझे लगता है कि 2027 बीएसपी का आखिरी चुनाव होने वाला है। अकेले लड़ेंगी तो भी आखिरी चुनाव है, गठबंधन में जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन लेगा। एक संभावना बनती है कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाता है तो शायद बीएसपी फिर से रिवाइव कर सकती है। और मैं समझता हूँ नेचुरल गठबंधन बीएसपी का बीजेपी के साथ ही ज्यादा बेहतर रहेगा 2027 के लिए। अरे ये तो आप कमाल की बात कह रहे हैं मनीष गुप्ता जी। क्या आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप सहमत हैं इस बात से? एक लाइन ये ऐड कर लेता हूं, ये अफजाल अंसारी बीएसपी का गठबंधन सपा से करा रहे हैं, और शाहनवाज चौधरी जो है बीएसपी का गठबंधन बीजेपी से करा रहे हैं। तो टीवी 9 पे ये नया न्यूज है कि शाहनवाज चौधरी कह रहे हैं कि बीएसपी को अगर सरवाइव करना है पॉलिटिक्स में, तो उनको बीजेपी के साथ ही जाना चाहिए और उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? मुस्लिम वोट तो बीएसपी को वैसे भी नहीं मिलते। मेरे को पहले मौका दिया होता तो ये बात मैं भी कह रहा होता। अब सुनिए मेरे लॉजिक इसमें क्या है। सबसे पहली बात, जो अफजाल अंसारी कह रहे हैं वो कुछ नहीं है, बस एक फुलझड़ी छोड़ रहे हैं। कैसे छोड़ रहे हैं? क्योंकि अभी अगले 2.5 साल इनको करने के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि जिस तरीके से कोई कांग्रेस का नेता कहता है पहला विकेट गिरा, दूसरा विकेट गिरा, तीसरा विकेट गिरा, बड़ा होने वाला है, गायक संपर्क में है, नेता संपर्क में है, और कुछ खबर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि 2.5-3 साल सिर्फ शोर मचाना है। मायावती से मिले नहीं, मायावती से बात नहीं हुई, मायावती ने उनकी तारीफ नहीं की, बस इसलिए कि उन्होंने उनको मारा पीटा नहीं, उन्होंने उनको पार्टी से निकाला नहीं। वो समझ रहे हैं मुझे पार्टी से नहीं निकाला इसलिए मेरी इज्जत बची हुई है, इसलिए मुझे बहुजन समाज पार्टी अपना मानती है। अरे सच्चाई ये है कि मायावती जी को ये उम्मीद थी कि मुझे मुसलमान वोट मिल जाएंगे, इसलिए फॉर द गॉड से उन्होंने कहा अफजल अंसारी को पार्टी से बाद में निकालेंगे इलेक्शन होने के बाद। अब जीत गए हैं तो वो बात इनफ्रक्चुअस हो गई है, निकालना जरूरी है नहीं है फर्क नहीं है। इनके पास कुछ नहीं है कहने को, अफजल अंसारी को पास कुछ नहीं है, सिर्फ दलित वोटों को भ्रमित करना चाहते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ आ जाएगी। सच्चाई ये है मर जाएंगी मायावती जी लेकिन नहीं आएंगी। आपने बड़ी अच्छी बात पूछी अनुपम मिश्रा जी से, आपने पूछा था कि नेतृत्व कौन? अरे वो मुलायम सिंह यादव को नेता नहीं मानती थी मायावती जी अपने आगे, तो वो अपने भतीजे को कैसे मान लेंगी? पहली बात। और उन्हें यह भी पता है कि समाजवादी पार्टी के साथ वो टक्कर में आज की डेट में जीत नहीं सकती, और ये बात सच है। ऐसे में अब जिस तरीके से पूरे देश में लगभग द्विदलीय राजनीति का इनिशिएशन हो चुका है, बहुजन समाज पार्टी को ये तय करना पड़ेगा कि वो किधर हैं अगर राजनीति में प्रासंगिक रहना है तो। और अगर राज्यपाल जाके बन के मस्ती कर रही है 6 साल
तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 साल तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर पार्टी बचानी है तो मायावती जी को बीजेपी के साथ टाई अप कर लेना चाहिए। अगले 5 साल सत्ता की मलाई खाएंगे, विधानसभा में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उनको भी रहेंगे। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि अगर आने वाले 1-2 साल में इन चुनावों से पहले, 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले, अगर उत्तर प्रदेश के 2-3 हिस्से करने की बात हुई कि एक हिस्सा बुंदेलखंड का छोड़ दिया, एक हिस्सा पश्चिमी और पूर्वांचल और एक हिस्सा हरित प्रदेश जाटलैंड वाला एरिया कर दिया, तो ऐसे में मुझे लगता है मायावती को एक अलग पिच दे दी जाएगी कि आप इस पिच पर आप खेल लो। एक पिच पर योगी आदित्यनाथ खेलेंगे, एक पिच पर हम जाट नेता जो जयंत चौधरी को आगे बढ़ा देंगे। तो ऐसा भी कुछ परमिटेशन बनेगा, क्योंकि बीजेपी इतनी आसानी से अपने पत्ते नहीं खोलती और उनसे बड़ी आसानी से उनके अंदाजे लगा पाना मुश्किल है। हम आज तक ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। तो ऐसे में उनकी रणनीति को समझना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कुछ ऐसा डेवलपमेंट होगा कि चुनावों से पहले पूरी तस्वीर पलट जाएगी। और मायावती जी वैसे भी जो दिखता है बीजेपी की दुश्मन नजर नहीं आती हैं, दोस्त कब बनेंगे ये आने वाले समय की बात है। यहां राजनीति के अच्छी जानकार है शहनवाज चौधरी जी, मैं इनकी बात से सहमत होता हुआ दिख रहा हूं। अब अफजाल अंसारी के पास कोई क्लू नहीं है, हमें उनकी बात का कोई वेट लेना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है उनके कान में अखिलेश यादव जी ने फूंक मारी होगी। नहीं पर कि लो नहीं मायावती नहीं के नहीं बारे में कुछ पर कह एक दो। सवाल ये उठता है कि मायावती भी इस बात को बेहतर समझ रही होंगी कि अभी पॉलिटिकल सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पॉलिटिकली कैसे सरवाइव करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटिकली सरवाइव करने के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हवा का रुख किस ओर है। इस बार का जो चुनाव का परिणाम है उत्तर प्रदेश का, वो साफ ये बताता है कि हवा का रुख बीजेपी के पक्ष में नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मायावती दलित का पॉलिटिक्स करती हैं तो मुसलमान को भी जोड़े रखना चाहती हैं। ऐसे में उनके लिए आसान विकल्प ये होगा कि अगर वो बीजेपी विरोधी दल में शामिल होती हैं तो आगे का पॉलिटिक्स उनके लिए खुला रह सकता है, आगे का विकल्प खुला रह सकता है, कभी मुस्लिम उनके तरफ आ सकते हैं। ये एक बड़ी बात हो सकती है। इसलिए मैं जो समझ रहा हूं और मैं आप लोग से समझना चाहूंगा, शहनवाज चौधरी जी सर हिला रहे, नहीं मैं आपके पास आ रहा हूं, इसलिए मैं रमेश ठाकुर जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ठीक है कभी ईगो होता है, वो टाइम पे डिपेंड करता है। कभी ये मुलायम सिंह को नेता मानने को तैयार नहीं थी, कभी अखिलेश यादव को नेता मानने को तैयार नहीं होंगी, लेकिन अब 0 सीट 1 सीट अब इनके पास बचा क्या है। अब तो मौजूदा परिस्थिति में जो दलित वोट बैंक है उसको बचा लें यही बहुत है। और उसको बचाने के लिए अगर एंटी बीजेपी अलायंस में शामिल होती हैं तो मुझे लगता है दलित वोट बैंक इनके पास रह सकता है। यह फिर भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत उत्तर प्रदेश में रह सकती है। क्या कहना है आपका? नहीं पंकज भाई, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जैसे आपने कहा कि वो मुलायम सिंह यादव को नेता नहीं मानती थी, अखिलेश यादव को भी नेता नहीं मानती थी। नहीं मानने का एक कारण था, उस समय वो कहते ना जब पेट भरा होता है ना, फिर सामने चाहे कितना अच्छा पकवान हो खाने का मन नहीं होता है। और जब पेट में खाना नहीं होता है फिर तो चाहे सूखे चावल रखे हों, खिचड़ी भी रखी वो भी खाने का मन होता है। कमोबेश बसपा के सामने ऐसी ही स्थिति आज आ गई है। अभी मनीष भाई कह रहे थे कि वो पत्ते नहीं खोलते हैं अपने, ये हम शुरू से कहते आते थे कि मायावती अपने पत्ते नहीं खोलती है। अब वो पत्ते उनके पास बचे नहीं, पेड़ जड़ से कट गया। झोंका एक आंधी का आया 2014 का, 24 का भी आएगा और नीचे गिर गया। ना पत्ते बचे हैं ना उनके टहनी बची है, कुछ नहीं बचा। अब ऐसी स्थिति में कोई नेता क्या करेगा? वही करेगा कि जो हमारा दमखम खोया कहाँ, हमारा वजूद कहाँ खोया। पहले वजूद को दमखम को फिर इकट्ठा कर लो, फिर ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि पत्ता नहीं खोलेंगे, हम किसको नेता मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो ये स्थिति आज बसपा के सामने आ गई है। मायावती जी एक बात अच्छे तरीके से समझ गई, हालांकि समझने में थोड़ी देरी करी है। जैसे 2014 का चुनाव हुआ, गठबंधन हुआ उनके साथ में, ठीक ठाक उनके पास 10 सीटें आ गई और जिनके साथ में करा उनके पास सीटें आ गई। अब उनको 2019 में लगा था कि नहीं, कोर वोटर बैंक जो है वो मेरे पास ही रहेगा। अब इस बार उन्होंने जैसे मुस्लिमों को वोट इस बार उम्मीदवार बनाया, उनको लगा कि इससे मैं मुसलमान और को जो वोटर है उनको थोड़ा प्रभावित कर लूंगी और वोट मेरे पास आ जाएगा। पैसा भी नहीं हुआ।
फिर उनका खाता 0 पे आके रुक गया। अब उनको लगने लगा है कि अगला जो चुनाव है, चाहे पंचायत का हो या कोई भी चुनाव हो, बिना हाथ मिलाए जनाब चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। ये बात सही हो गई है। अब इसके लिए चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाए, सपा के पास जाए या किसी भी पार्टी के पास जाए, उनको जाना ही पड़ेगा। अब अनुभव भाई ने बहुत अच्छी बात है कही कि आजकल कोई ऐसी पार्टी नहीं बची है जिसने गठबंधन किसी के साथ में ना करा हो। एक एक बार नहीं, दो दो बार करा। इवन अनुपम भाई शायद बीजेपी कांग्रेस को बताना भूल गए। बीजेपी कांग्रेस का भी तो गठबंधन हुआ था 2009 में सिक्किम के अंदर, जब एसडीएफ एक प्रभावशाली आज भी है, उनको हराने के लिए कांग्रेस, बीजेपी, वहां के फ्रंट, छोटे छोटे दल सारे एक आ गए थे कि किसी भी तरीके से हरा जाए। जब ये स्थिति कांग्रेस और बीजेपी के साथ में भी आ जाएगी तो कोई दल अपना मान सम्मान बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए कोई किसी के पास क्यों नहीं जाएगा। और ऐसी ही स्थिति मुझे लग रही है आने वाले समय में आएगी। और मनीष भाई ने कहा कि भी 2-2.5 साल तक किसी के पास काम नहीं है, झुंझुना बजाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये 2-2.5 साल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस स्ट्रेटजी के साथ में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ में हाथ मिला के चल रहे हैं, जबरदस्त उनकी स्ट्रेटजी है। जिस तरीके से उन्होंने इस चुनाव में काम करा, वो तो 15-16 सीटें आपने देखा ही है कि बिल्कुल बीजेपी का हार का जो फासला है वो बसपा ने पूरा कर दिया। अगर बसपा वहां पे ना होती या किसी के साथ में अगर चुनाव में आती तो 15 से 20 सीटें तो ये बीजेपी और हार जाती। तो इस लिहाज से बसपा ने अपने आप को एक बना लिया कि इन 2-2.5 सालों में अब हमें तय करना है किनके साथ में जाना है। और ये 2-2.5 साल इतने इंपॉर्टेंट होंगे अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव का मैंने पहले भी आपको बताया था 2024 के लोकसभा चुनाव से कहीं ज्यादा उनके दिमाग में 27 का चल रहा है, उनके दिमाग में कि अगला विधानसभा हम कैसे भी जीते और किसी भी सूरत में जीते, चाहे कांग्रेस को साथ में लाए, चाहे बसपा को साथ में लाए, चाहे चंद्रशेखर यादव को, किसी को भी साथ में लाना है। जो वोटों का डिवीजन हुआ है दलों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा, वो हमें इकट्ठा करना है, वो एक साथ करना है, जो इस बार उन्होंने करने में वो कामयाब हो गए। अब बचता है बसपा का वोट बैंक। बसपा अगर साथ में उनके आ जाती है या किसी तरीके से अगर अफजाल अंसारी उनके साथ में बीच में सेतु बनते हैं, उनके जरिए से भी आ जाती है। अब जैसे मनीष भाई ने उनको बहुत कमत्ता रखा है, भाई सांसद है, उनका एक प्रभाव है, कौमी एकता दल उनका भी कभी हुआ करता था, आज वो बसपा को बिना बताए दूसरी पार्टी के साथ में जुड़ गए। हो सकता है कि अपनी पार्टी जो उन्होंने विलय करी थी बसपा में आके वो फिर खड़ी कर दें कि हम तो भैया उसके साथ में हैं। तो इस तरीके की स्थितियां जो राजनीतिक हैं वो समय के हिसाब से बदलती हैं, वो वोट बैंक के हिसाब से बदलती है, वो नंबर के हिसाब से बदलती है। नंबर क्या, आपके पास सीटें, भाई एक सीट बसपा के पास विधानसभा में है और लोकसभा में 0 आपकी हो गई है। तो जनाब खेल तो नंबरों का है ना। आपके पास नंबर कितने हैं, आप बाजार सब्जी लेने जा रहे हो, आपकी जेब में पैसे हैं नहीं, सब्जी कहां से लेके आओगे। जब आपकी जेब में पैसे होंगे तभी आप लौकी, तरबूज या कद्दू खरीद के ला पाओगे। अब उसके लिए जब आपके पास कोई मसाला नहीं है, पहले आपको वो इकट्ठा करना पड़ेगा। बसपा मुझे लग रहा है पुरानी बातों को भूल के, युगों को भूल के पत्ते खोलेगी, पर्दा उठाएगी, इन सबको बाजू में रख के अब वो किसी तरीके से जो उनके कार्यालय में ताला लगा है, ताला खोलने की कोशिश करेगी। उसके लिए चाहे वो किसी से भी हाथ मिलाए, वो 2027 के लिए मुझे लग रहा हाथ मिलाएगी और उसी दर्रे पे चलेगी कि हमारे भी नंबर कम से कम राजनीतिक ऐसे हों जो दूसरों को, जो हम कभी कहते थे उसको नेता नहीं मानते हैं, इसको नेता नहीं मानते हैं, कम से कम इतना तो हमारे पास रहे कि हम किसी को नेता कह सकें।